तो चलिए आज बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया के बारे में। हमारे चारों तरफ देखिए, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हर चीज लगातार बदल रही है। और इन सारे बदलावों के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है केमिस्ट्री। तो आइए आज इन कमाल के परिवर्तनों के पीछे के राज को समझते हैं। आज हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे केमिस्ट्री की अपनी भाषा। फिर हम एक तरह से जासूस बनेंगे और उन सुरागों को ढूंढेंगे जो बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि एटम्स कैसे बॉन्ड बनाते और तोड़ते हैं और उन्हें कैसे बांटा जाता है। और आखिर में हम इलेक्ट्रॉन्स के उस शानदार डांस में उतरेंगे जो हमारी दुनिया की ज्यादातर चीजों को चलाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, केमिस्ट्री की भाषा। अब देखिए, हर सब्जेक्ट की तरह केमिस्ट्री की भी अपनी एक जबान है जिससे वो बदलावों को एकदम सटीक तरीके से बताती है। तो आइए देखते हैं ये भाषा आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहला सवाल, एक केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? असल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां शुरुआती पदार्थ, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एक बदलाव से गुजरते हैं और कुछ बिल्कुल नए पदार्थ बनाते हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये समझिए कि कुदरत का एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इन बदलावों को बताने के लिए हम सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, हम एक बहुत ही सटीक, एक यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशंस हमें एक रिएक्शन की पूरी कहानी बताती हैं कि कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं और वो कैसे खुद को रीअरेंज करते हैं। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी है, सारी इक्वेशंस एक जैसी नहीं होती। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आता है, इक्वेशन का बैलेंस्ड होना। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन बस यही पक्का करती है कि रिएक्शन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर हो, और इसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना रहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि इक्वेशंस से रिएक्शंस को दिखाते कैसे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें पहचानते कैसे हैं? मतलब लैब में या अपनी किचन में ही सही, वो कौन से फिजिकल क्लूज हैं, कौन से इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ है? तो ये कुछ साफ साफ दिखने वाले संकेत हैं। ये वही सुराग हैं जिन्हें केमिस्ट ढूंढते हैं, जैसे रंग में अचानक बदलाव आ जाना, बुलबुले बनना या कोई गैस निकलना, किसी सॉलिड चीज़ का बन जाना जो पहले वहां नहीं थी, या फिर तापमान में बदलाव महसूस होना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ नया हो रहा है। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल को जरा करीब से देखते हैं, एक प्रेसिपिटेट का बनना। अब इस सेटअप में हम 2 साफ बिना रंग वाले लिक्विड्स ले रहे हैं। एक है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम बस एक को दूसरे में मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर यह हो रहा है। इक्वेशन हमें दिखाती है कि 2 एक्वस यानी पानी में घुले हुए रिएक्टेंट्स मिलकर एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, जिसे यहां एस सिंबल से दिखाया गया है। ये सॉलिड, जो कि लेड आयोडाइड है, लिटरली लिक्विड से बाहर गिरता है और दिखने लगता है। और ये देखिए क्या शानदार रिजल्ट है। नतीजा है एक चमकीला पीला सॉलिड जो एकदम जादू की तरह सामने आता है। ये जो जबरदस्त कलर चेंज हुआ और एक सॉलिड बना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? उन्हें ऑर्गेनाइज करना। केमिस्ट रिएक्शंस को इस आधार पर क्लासिफाई करते हैं कि एटम्स खुद को रीअरेंज कैसे करते हैं, मतलब बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं और नए बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो सबसे बेसिक लेवल पर हम 2 मेन टाइप्स के बारे में सोच सकते हैं। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल चीजें मिलकर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ऐसे सोचिए कि ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं। और इसका ठीक उल्टा है डीकॉम्पोजिशन, जहां एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल हिस्सों में टूट जाता है, जैसे ए बी का वापस ए और बी में टूटना। अब ये जो डीकंपोजिशन है, ये भी अलग अलग तरीकों से शुरू हो सकता है। इसे हीट से या इलेक्ट्रिक करंट से या फिर लाइट एनर्जी से भी शुरू किया जा सकता है। हर एनर्जी सोर्स बॉन्ड्स को एक अलग तरीके से तोड़ने का काम करता है। चलिए हीट से होने वाले डीकंपोजिशन यानी थर्मल डीकंपोजिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सफेद लेड नाइट्रेट पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जा रहा है। जैसे इसे हीट दी जाती है, एक जबरदस्त बदलाव आता है।
पाउडर टूटने लगता है और हम साफ साफ एक भूरी गैस जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है को निकलते हुए देख सकते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बिल्कुल साफ विजुअल सबूत है। और बिल्कुल यही काम लाइट भी कर सकती है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में छोड़ दिया जाता है तो लाइट की एनर्जी उस कंपाउंड को सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देती है, जिससे उसका रंग ग्रे जैसा हो जाता है। आपको पता है, फोटोग्राफी के शुरुआती दिनों में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक कंपटीशन या एक डांस की तरह सोचिए। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, कह सकते हैं, धक्का देकर बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। और ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट इस बात को एकदम परफेक्टली दिखाता है। लोहा यानी आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब लोहे की कीलो को नीले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर को सोल्यूशन से बाहर धकेल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री के बिल्कुल दिल में बसता है। हम इसे इलेक्ट्रॉन्स का डांस कह सकते हैं, जहां एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाता है। इन रिएक्शंस में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लिटरली एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर जंप कर जाता है, और बस यही सिंपल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करता है। और इसकी डेफिनेशंस भी बहुत सीधी सी हैं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खोता है या लूज करता है, हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। और जो सब्सटेंस उस इलेक्ट्रॉन को पाता है या गेन करता है, हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है। सिंपल, एक का नुकसान, दूसरे का फायदा। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है। अगर आज की क्लास से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन नहीं हो सकता और रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन नहीं। मतलब अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो किसी दूसरे एटम को उसे पकड़ना ही पड़ेगा। ये केमिस्ट्री के, कह सकते हैं, पार्टनर्स इन क्राइम है। और इसी से हम रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। ये कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है। लोहे में जंग लगने से लेकर हमारी बैटरी से मिलने वाली एनर्जी और यहाँ तक कि हमारी बॉडी जो खाने से एनर्जी बनाती है, ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस ही हैं। ये हर जगह है। तो मैं इस क्लास को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। अब जब हम इन फंडामेंटल रूल्स को जान गए हैं तो ज़रा अपने चारों ओर देखिए। जो हम सांस ले रहे हैं वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। किचन में जो खाना पक रहा है वहाँ भी रिएक्शंस हो रहे हैं। तो सोचिए, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो ठीक इसी वक्त हमारे आसपास हो रहे हैं। सच में केमिस्ट्री हर जगह है।